करेगा ये क्रॉस क्वेश्चनिंग? सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज के एक प्रपोजल मैं लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती हूँ बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, और उसके बाद मुझसे तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, ये बहुत टेबल टॉक पे तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आते हैं तो वो चीज़ें तो बिल्कुल, मगर ये सवाल उनसे करेगा कौन? सामने कौन बैठा है जो ये सवाल कर सकता है? अभी इन्होंने रोटेशन की बात भी की हाफिज साहब ने। एक छोटा सा वाक्य मेरे ज़हन में आ गया कि हजारों फौजी एक जगह पे मशक़ें कर रहे होते हैं, महीना गुजर जाता है तो फौजी प्रोटेस्ट करते हैं, कमांडर से कहते हैं कि सर महीना हो गया है, हमारे पास यही यूनिफॉर्म है, ना हम धोने की इजाजत है, ना हमारे पास नहीं है, इस पर कुछ पॉलिसी लेके आए। वो कहता है मैं बताता हूँ। एक माह के बाद दोबारा वो पॉलिसी लेके आता है, बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। सारे नाचना शुरू कर देते हैं, कहते हैं पूरी गल सुन लो, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज जरूर कर सकते हैं मगर आपको नई नहीं मिलेंगी, आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यही पाकिस्तान में है। आपका मतलब क्रिकेट से शुरू करें, आपका हसन अली नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हारिस रऊफ आएगा, हारिस नहीं होगा तो हसन आएगा, शदाब नहीं होगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं होगा तो शदाब आएगा। तो दोनों एक दूसरे के साथ चेंज करें, कोई नवा सानू मुंह ते नहीं लांडे के आप वालों भी चंगा है। आप उस उधर लेके आ जाए वहाब या कोई और, आप जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में हैं, उनको एक पोजीशन पे लेके आते हैं, वहां पे नाकाम होते हैं, उनको दूसरी पोजीशन पे लगा दिए जाते हैं, वो वहां पे नाकाम होते हैं, और फिर एक तीसरी पोजीशन पे लगाया जाता है। क्योंकि नकवी साहब के बारे में मशहूर है कि वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसको अपनी टीम से नहीं निकालते हैं, ठीक है, मगर उसके लिए उसको काबिल होना भी जरूरी है। और किसी के लिए कोई पोजीशन ना मिले तो स्पेशली क्रिएट कर देते हैं पोजीशन। एग्जैक्टली। तो वो ये अब देखिए ना, सीनियर मैनेजर भी कभी रहे वहाब रियाज, कभी वो तमाम बड़े मेंटोर के बॉस भी रहे, कभी वो पाकिस्तान टीम के बॉस भी रहे, कभी वो चीफ सिलेक्टर भी रहे। अभी आजकल पता नहीं क्या कुछ और उनके पास है, क्या कुछ ले लिया गया है। और खाली वहाब नहीं है कि हम खाली एक बंदे की बात करें, बाकी भी आप उठा के देख लीजिए, बाकियों का भी आप देखिए। कोई अब क्या चेयरमैन साहब को ये समझना मुश्किल है कि एक बंदा साबिदा फरहान टीम में आया, उसने एक मैच खेला, मैन ऑफ द मैच हुआ, अगला टूर आपने जाके बांग्लादेश में किया, उसको खिलाया नहीं, फिर जाके खिलाया, वो मैन ऑफ द मैच हुआ। यानी एक बंदा जो इतने जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है, मजबूरी से आपको खिलाना पड़ रहा है। सुफियान मुकीम को आई डोंट नो कैसे निकाल दिया, फिर आपने खटखटाने के बाद वो दरवाजा तोड़ भी दिया उसने, सही बात है, ठीक है ना। तो ये समझना क्या मुश्किल है कि यार एक सलमान मिर्जा नया बॉलर है, 3 मैचेस में 7 विकेट ले लिए। रोटेशन पॉलिसी नए लड़के पे नहीं होती है, पुराने पे होती है। जो वापस आ रहा हो, जिसकी वापसी हो, उस पे नहीं होती, जो नया हो उस पे नहीं होती। उसको तो थोड़े मैचेस चाहिए होते हैं ना, उस पे रोटेशन पॉलिसी थोड़ी अप्लाई होती है, आप पुराने पे कर सकते हैं। तो बहुत चीजें ऐसी जिनके ऊपर आपको समझने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी नहीं है, दिमाग और टाइम होना जरूरी है। दिमाग और टाइम होना जरूरी है, बड़ी जरूरी चीजें दोनों, जो कि दोनों कम दिखती हैं, इतनी कॉमन नहीं है। बट हाफिज फिर फौरन ये सारे सवालात जो हैं आपकी एकदम से रुख हो जाता है माइक हेसन की तरफ, बिकॉज इस वक्त अब वो यस कमांड सारी उनके पास है, हर चीज अच्छे बुरे का जो है वो माइक हेसन। तो माइक हेसन क्या ये नॉर्मल रूटीन से रोटेशन सोच रहे हैं, या वो अभी तक समझ रहे हैं कि कैसे होगा पाकिस्तान क्रिकेट में, और जब तक समझेंगे तो उनकी छुट्टी हो जाएगी? देखिए, जो शख्स बरसों से किसी काम में हो ना, उसको उस काम में दुनिया के किसी भी हिस्से में चला जाए ना, उसको बहुत वक्त लगता नहीं है, ठीक है, उसकी सारी जिंदगी इन्हीं कामों में गुजरी है, ठीक है। माइक हेसन के ऊपर बहुत ज़्यादा ना तो बोझ डाला जा सकता, ना उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता, ना उनके ऊपर मलबा डाला जा सकता है। ये हमारे निज़ाम की खराबियाँ हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर अगर आप देखते हैं, जिसका सनाउल्लाह भी जिक्र कर रहे हैं जी, कि जो आगाज़ उन्होंने किया है रोटेशन के नाम के ऊपर, ये तो कभी भी आपको फौरी तौर पर तो इतना खुशगवार असर इसका नहीं आपका पड़ता कि जब एक शख्स 31 साल का है। अभी ब्रेक में भी जब सना बात कर रहे थे कि 31 साल का, उसके पास और वक्त ही कितना है जी, उसका साल 1.5 साल 2 साल होंगे, और आप उससे मैक्सिमम जो भी उससे ले सकते हैं हम उसको लेना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर माइक हेसन ने क्या करना है, जो आपके पास मौजूद है, जो पीछे से उसको बताया जाता है या जिस तरीके से उसको कहा जाएगा, वही चीज़ें आगे आ जाएंगी। उनको कोई भी कोच हो, उसको बिल्कुल इंसाफ के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। उसके लिए कोई नई चीज तो नहीं है। पीछे से बताया जाएगा, क्यों बताया जाएगा? मतलब अगर पीछे से बताना ही है तो आप कोच बन जाए, मैं कोच बन जाऊं। अगर पीछे से ही मुझे कोई चलाएगा कि ऐसे करना और वैसे करना है, तो कोच तो कोई भी बन सकता है ना। देखिए, बात यह है कि जो पीछे से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं, जो उनको फीड करेंगे, सिलेक्शन कमेटी में हैं, या जो लोग इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि यार ये ऐसा है, इसको खिला लें, इसको खिला लें, उससे मुराद ये है। और ये कोई फ़र्क नहीं है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने कितने ही कोचेस बदल लिए हैं, ये कुछ भी नहीं है।
कप्तान आपका जब तक खड़ा नहीं होगा, और वो जो कप्तान हो जिसकी अपनी जगह टीम में बनती हो, जिसको ये पता हो कि मैंने टीम कैसे लड़ानी है, ये बेन स्टोक्स की मिसाल सबके सामने। T20 में कैप्टन अपने कैप्टनसी के अंदर बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप देखें बेन स्टोक्स 10-10 12-12 ओवर्स का स्पेल करता है ना, 100-100 रन भी करता है ना, उसको ये पता है कि भाईजान मैंने अपनी टीम को निकालना है, और वो खड़ा होकर कहेगा जनाब ये यहां से पीछे हट जाएं, टीम चल रही है। इयन मॉर्गन की मिसालें देती है ना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को उसने टीम से दूर रखा, लेकिन उसने रिजल्ट भी दिए। आप देखें कि वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड कप 19 में जीत के अपनी टीम को देकर गया है। तो आप हर कोई यार ये मुझे लगता है अच्छा कप्तान है, इसको कप्तान बना दो, वो एक मिसाल है इमरान खान साहब की। अब सब वो बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसके नज़र में कप्तान को अथॉरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसको कप्तान भी होना चाहिए, उसको ये समझबूझ भी होनी चाहिए कि मैंने किसको खिलाना है, मैंने किसको नहीं खिलाना है। यहाँ पे तो जो कप्तान बनता है उसका हर खिलाड़ी, ये मेरा मैच विनर है, ये भी मेरा मैच विनर है, पीछे पता ही नहीं क्या हो रहा है। और ये जो लोग बोर्ड में बैठे हैं, ये जो टीवी पे आते हैं पाकिस्तान के 12, 14, 15 क्रिकेटर्स, ये हर वक्त उनके पीछे छुपते रहते हैं। खबरें भी सिर्फ जो मीडिया तक आती हैं वो खिलाड़ियों की लड़ाई झगड़े, बदतमीजी, बदतहजीबी की, डिसिप्लिन तोड़ने की आती हैं। ये इतना अच्छा अगर बोर्ड हो ना कि उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ ठीक है, ये कैसे मुमकिन है कि उसकी टीम खराब हो? सारी खराबी की जड़ ये कज़ावी स्टेडियम है, ये फिरोजपुर रोड में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सदर दफ्तर है ना, सब खराबी की जड़ ये है, यहाँ से बुराइयाँ जन्म लेती हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम कर रही हैं। 1000 रुपये आप अपनी इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक खिलाड़ी को डेली दे रहे हैं। अब अगर किसी ने शादरे से चलना है, उसने वो काने मैच खेलने के लिए जाना है, मुझे बताएं 1000 रुपया उसको क्या जुल्म नहीं है? और बाद में आप उसको कहेंगे कि तू अनफिट है, तुझे हम साइड पे कर देते हैं रन्स और विकेटों के बावजूद। तो इनको ये नजर नहीं आता, ये जब इस किस्म की आवे का आवा बिगड़ा हुआ, और जो जिस तरह के हालात हैं, मतलब आप एक चीज अनफोल्ड करें तो 10 चीजें और सामने आ जाती हैं। बट क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त और थोड़ी ही देर में तीसरा ओडीआई शुरू होने वाला है, सना कैप्टन को कमांड देने की बात एक हाफिज ने अभी पूरी डिस्कशन में की। कैप्टन की कमांड से मुझे याद आया कि पहले मैच में बाजिद खान कमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पे, बाजिद ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि उन्होंने जब रिजवान से डिस्कशन की थी तो अबरार वाज हिज फर्स्ट चॉइस, बट हमें सुफियान खेलते हुए दिखे। अभी भी आपको टग ऑफ वॉर दिख रही है बिटवीन हैसन एंड रिजवान? देखिए, मुझे लगता है कि वनडे में हम ना करते क्या है, जो अच्छा नजर आ रहा है हमें लगता है दूसरे फॉर्मेट में भी है। एक थोड़ा टेक्निकल बात है, सुफियान T20 में क्यों कामयाब होता है। अब देखिए इंडिया के भी देखें, बिश्नोई खेलता है T20 में क्योंकि तेज करता है, लेग स्पिनर है, तेज बॉल करता है। यहाँ पे सुफियान तेज बॉल करता है। कुलदीप यादव मुझे लगता है लेफ्ट आर्म में सबसे तगड़ा बॉलर है वर्ल्ड वाइड देखें, बट T20 कम खिलाते हैं क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में सूट करता है। सेम आपका अबरार है, वो वनडे में ज्यादा सूट करता है, सुफियान T20 में सूट करता है। मिक्स मत करें, अबरार को T20 ना खिलाएं, सुफियान को वनडे ना खिलाएं, कम से कम ये वर्ल्ड कप तक तो ये स्ट्रेटजी बना के रखिए। अब इसमें टग ऑफ वॉर कोच और कप्तान में रहती है क्रिकेटर्स को लेके, वो हर कोच और कप्तान में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बाकी जो हाफिज साहब ने ये बोला ना कि हमारे कैप्टन को पावरफुल होना है, मुझे याद है मिसबा से एक बार ना हम कजाफी में खड़े, मिसबा कप्तान थे, वो आए, हमने कहा आपसे गुफ्तगू करनी है, हम लोग खड़े होते थे कजाफी स्टेडियम के अंदर। मिसबा ने कहा यार एक बार ना जीएम मीडिया से पूछने, उस नदीम सरवर साहब होते थे, मैंने मजाक से कह दिया, मैंने कहा कप्तान जी तुसी हुन जीएम मीडिया को पूछोगे, कभी धोनी नहीं लेंगे, क्या होना है कि मैं बीसीसीआई के मीडिया मैनेजर से पूछ लूं? कहते धोनी ने वर्ल्ड कप भी जीते हुआ है। ये मिसबा कह गए अल्फाज थे, कहते जैसे मैं वर्ल्ड कप जीताऊंगा मैं चेयरमैन को भी नहीं पूछूंगा। सो कप्तान अगर हमें वो चाहिए अथॉरिटी वाला, तो कप्तान को पहले अथॉरिटी को दिखानी पड़ेगी अपनी एज ए क्रिकेटर अपनी। ये हम खुद मांग करते हैं कि कप्तान को फुल अथॉरिटी वाला होना चाहिए। बट आपको कहीं ना कहीं देखिए, जब रिजवान की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में, हम सब खुश हुए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया हमने, साउथ अफ्रीका को हराया और एक ही 2 माह के गैप में हराया। ये रिजवान थे, पीएसएल में सबसे अच्छी कप्तानी करते हैं, सब चीजें हैं। बट आप जब हैसन से क्वेश्चन करेंगे, जब आप सिलेक्शन कमेटी से क्वेश्चन करेंगे, जब आप दूसरी टीम मैनेजमेंट के बंदों से क्वेश्चन करेंगे, तो फिर उनकी इनपुट का जवाब बनता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कप्तान किसी को चाह रहा हो कि ये मेरा की क्रिकेटर है, ये कोर है, उसको निकाल दें, वो शायद थोड़ा हो। बाकी 11 में 19-20 मामला हर कोच और कप्तान का रहता है। कप्तान की फुल अथॉरिटी, हाफिज जिस तरह बात हो रही है ऑफ द फील्ड तो ठीक है, मगर इन द फील्ड जब आपने वो क्विक डिसीजंस लेने होते हैं वो तो कप्तान ही ले रहा होता है। मगर इन दोनों पिछले ओडीआईज को, मेरी ऑब्जर्वेशन है, पता नहीं शायद आपकी अलग होगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे डिसीजंस रिजवान के ऐसे थे जिस पे आपको समझ नहीं आ रही थी क्यों? अगर एक इम्पैक्टफुल बॉलर की स्पेल चल रहा है तो आप उसका स्पेल हटा देते थे, पता नहीं आपने अगर ये ऑब्जर्व किया है इस तरीके से? देखिए, मसला तो है ये पाकिस्तान का, ये जब बाबर आजम कप्तानी करते थे उस वक्त भी इस किस्म की मुश्किलात
इस किस्म के फ़ैसले होते थे, मुश्किल तो नहीं है, तो फ़ैसले उनके उस किस्म के फ़ैसले होते थे। ये चीज़ें चूँकि वक्त के साथ साथ गुजरते गुजरते जब आपके पास रिसोर्स भी पूरे ना हो तो आप मैंने कहा वक्त के साथ साथ सीखेंगे, ये कोई सीखने वीखने वाली बात नहीं। कप्तान देखिए, कप्तान जो बर वक्त फैसले करने वाले होते हैं ना, ये आप वक्त के साथ मैच्योर होते हैं, मतलब आप और ज़्यादा चालाक होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आप होते हैं। और अगर आप नहीं होते हैं ना, कुछ चालाकी की कोई गोली मिलती नहीं है, ना कोई उसका इंजेक्शन है कि फलां जगह से मिले, ये कप्तान को लगा दें और ये चालाक हो जाएगा। ये चालाकी आप में होती है, वक्त के साथ साथ आप महा चालाक होते हैं, ठीक है। और अगर आप में नहीं होगी, आप देख सकते हैं, देख के सीख सकते हैं, लेकिन वो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन होगी। जब आप हेड होते हैं, आगे सोच रहे होते हैं, वो आपका दिमाग आगे लोगों से होता है। तो हमें उस कप्तान की जरूरत है जो अगले बॉल को पढ़ रहा है। हाँ। कि अगला बॉल ये बैट्समैन ने कहां खेलना है, बॉलर को अगला बॉल कहां करना है, उसने एक बॉल उसको फील्डर मैंने इसको अगले बॉल पे कहां से निकाल के कहां पर डालना है, ये वहां खेलेगा। इतना 4 फॉरवर्ड सोच रहे जो इतना 4 फॉरवर्ड आपको सोचने वाला। वरना वो अच्छा, वक्त का मुकाबला सर जल्दी से बताइए, आज कुछ चेंजेस आप देखते हैं? वो देखिए, ये पाकिस्तान ये जिस तरह की ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, ये हर दिन एक तकलीफ और अजियत कोई भी खेल